Assalamu alaikum student, I am Farah Imran. Now we start the math by 7 and the unit number 4. That is unit number 4 and its exponents. Definition: power index exponent. In a raised power x is superscript x is called the power oblique index oblique exponent of a, called the base. A is also called the base. Power are used to show how many times a number is to be multiplied. What is meant by that? Power, exponent and index. These three names of one things. In a raised power x. अब ये जो x है, this x, इसको हम पावर भी कह सकते हैं, इंडेक्स भी कह सकते हैं और एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं ऑफ ए, ये जो ए के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है. एंड दिस ए इज कॉल्ड द बेस. ठीक हो गया. व्हाट इज मीन बाय दैट? पावर्स आर यूज टू शो हाउ मैनी टाइम्स अ नंबर इज टू बी मल्टीप्लाइड. इट्स मीन कि जो एक्स की पावर लिखी हुई है ए के ऊपर, इसका मतलब ये है कि ये जो ए बेस है इसको आप कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं? एक्स टाइम. अब ये तो था जनरल फॉर्म में, लेकिन जिस तरह हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं, ए 2 रेस पावर 2, इट्स मीन 2 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, या 3 रेस पावर 2, इसका मतलब है 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ नोट, व्हेन बेस इज नेगेटिव देन आंसर इज, अगर बेस नेगेटिव हो जाए तो इसके फिर 2 पॉसिबल आंसर हैं. नंबर 1, माइनस ए रेस पावर एक्स इज इक्वल टू प्लस ए रेस पावर एक्स. के ये जो नेगेटिव बेस है ये पॉजिटिव कब हो जाएगी? व्हेन एक्स इज इवन. इट्स मीन कि ये जो एक्स नंबर है, ये वाला एक्स नंबर, ये दोनों के, ये एक्स जो नंबर है ये क्या होगा? इवन नंबर होगा. जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन. जब ये इवन नंबर होगा तो जो इसका आंसर आएगा नेगेटिव बेस का, वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. And the second result is minus a raised power x is equal to minus a raised power x. ये नेगेटिव कब आंसर आएगा? when x is odd. इसका मतलब क्या है कि माइनस ए raised power x का आंसर नेगेटिव में कब आएगा? when this x is odd number. For example, odd number, and the odd numbers are 1, 3, 5, 7, 9 and so on. Now we start the laws of exponent. Laws of exponent. Number 1, product law. Product law. What is product law? When multiplying two or more numbers having the same base but the different exponents, simply add the power to get the exponent in the result. What is meant by that? It's mean कि जब दो नंबर आपके पास हों, दो या दो से ज़्यादा नंबर हों और उनकी जो बेस है वो सेम हो, मतलब नंबर ऐसे हैं जिनकी बेस सेम हो बट द डिफरेंट एक्सपोनेंट, लेकिन उनकी पावर इंडेक्स या एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंट हो, तो सिंपली आप क्या करेंगे कि उनकी पावर्स को आप ऐड करके उसका आंसर निकाल लेंगे. दैट इज ए रेस पावर एम, ए रेस पावर एन. देखें बेस सेम है बट पावर इज डिफरेंट. दैट इज एम एंड दैट इज एन. डिफरेंट पावर्स हैं बट बेस इज सेम, सो इट्स आंसर इज ए रेस पावर m प्लस n. ठीक है. इफ द बेस इज डिफरेंट, पहले यहाँ पे क्या था? बेस सेम थी, लेकिन अब हम क्या देखने जा रहे हैं इस केस में कि बेस डिफरेंट हो बट द एक्सपोनेंट ऑफ ईच नंबर इज सेम. बेस तो डिफरेंट हो लेकिन उनकी जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो? सेम हो. तो फिर आंसर क्या आएगा? दैट इज ए रेस पावर m, बी रेस पावर m. अब यहाँ देखें पावर सेम है m बट द बेस इज डिफरेंट. It's A, it's B. So the answer become A multiply B whole power M. A B whole power M. ठीक है. Now the second law is quotient law. When dividing two numbers having the same base but different exponent. बात अब याद रखें कि क्या यहाँ पे हो रहा है कि सेम बेस हो लेकिन डिफरेंट एक्सपोनेंट है.
simply subtract the exponent of the second number from the first number to get the index of the result. अगर हमारे पास सेम बेस हो, डिफरेंट एक्सपोनेंट हो, तो फिर हम सिंपली उनकी पावर्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. दैट इज a रेस पावर m डिवाइडेड a रेस पावर n. ये देखें बेस सेम है लेकिन पावर्स क्या हैं, डिफरेंट है. बेस दोनों की a है, इट्स पावर इज m and its power is n. So we have the answer a raised power m minus n. सेकेंड में से इसको अब आप माइनस कर देंगे. ठीक हो गया. द बेस इज डिफरेंट. अब क्या है कि बेस अगर डिफरेंट हो बट द पावर इज द सेम, लेकिन पावर सेम हो, दैट इज a रेस पावर m माइनस डिवाइडेड बाय a रेस पावर m. पावर सेम है बट बेस इज डिफरेंट, देन इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b होल m. ठीक है. नाउ थर्ड लॉ, पावर लॉ. व्हेन अ नंबर इज एक्सपोनेंशियल form is raised to the another power, it can be solved by the simply multiplying the exponent with the power. इसका मतलब क्या है कि अगर एक पावर है विद एक्सपोनेंट और उसके ऊपर एक और पावर आ जाए तो फिर उसका आंसर क्या आएगा, सिंपली मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट. तो उनकी जो एक्सपोनेंट हैं दो दफ़ा जो आ रहे हैं उनको आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. दैट इज a रेस पावर m होल पावर n. ये देखें पहले ही पावर थी, फिर उसके ऊपर एक और होल पावर क्या आ रही है, n आ रही है. सो वी गेट इज इक्वल टू a रेस पावर m मल्टीप्लाई n. ये देखें दोनों पावर्स क्या हो रही हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं. ठीक है. नो हेयर फोर्थ लॉ, जीरो एक्सपोनेंट. व्हेन अ नंबर इज रेज्ड टू द पावर ऑफ ज़ीरो द रिजल्ट इज ऑलवेज 1. अगर किसी नंबर के ऊपर पावर ज़ीरो हो तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा. चाहे कोई भी नंबर, जैसे 1000 हो जाए, 1000 हो जाए, मिलियन हो जाए, अगर उसकी पावर ज़ीरो आ रही है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल होगा. दैट इज a रेस पावर 0 इज इक्वल टू 1. ठीक है. हेयर द लॉ इज 5 नेगेटिव एक्सपोनेंट. अब ये देखिए a रेस पावर माइनस m, इट्स पावर इज माइनस, so it's become is equal to 1 डिवाइडेड बाय a रेस पावर पॉजिटिव m. ये देखें ये यहाँ पे नेगेटिव पावर थी, यहाँ आके क्या हो गई, जब इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लेके गए तो ये पॉजिटिव हो गई है. ठीक है बेटे, थैंक यू.